नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फाइव जांच में। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश विधानसभा की जीएस सीरीज का 18वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप उनको लेना चाहते हो तो इन 2 नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। विजयनगर के किस शासक ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी? हरिहर प्रथम, बुक्का, वीर नरसिंह या कृष्णदेव राय? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय ने जो है आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। और यह जो है विजयनगर साम्राज्य के सबसे कीर्तिमान शासक थे। इन्होंने जो है तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यदा पुस्तक लिखी है। अमुक्त माल्यदा पुस्तक लिखी है और इनके शासनकाल में जो है अष्टदिग्गज रहते थे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? सुधा बालकृष्णन, गीता मित्तल, संगीता श्रीवास्तव या अर्चना सोरेंग? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, संगीता श्रीवास्तव जो बनी है वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वह 1887 में हुई थी। और यह जो है यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? 1985 में, 1987 में, 1989 में या 1991 में? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, 1987 में जो है प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। और यह जो पुरस्कार है यह भारत के हरित क्रांति के जो जन्मदाता हैं MS स्वामीनाथन जी को दिया गया था। स्वामीनाथन जी को दिया गया था। और 2020 का यह जो पुरस्कार है, 2020 का जो ये पुरस्कार है वह भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को दिया गया है। 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर रतन लाल जी को दिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। काकरापार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात राज्य में जो है काकरापारा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थित है। और यहाँ पे जो है 220 मेगावाट क्षमता के 2 परमाणु रिएक्टर हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हाथी अस्पताल की स्थापना की गई है? अमेठी, मथुरा, बरेली या पीलीभीत? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, मथुरा में। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में जो है देश का पहला हाथी अस्पताल बनाया गया है। यहाँ पे जो है डिजिटल एक्सरे, लेजर ट्रीटमेंट, डेंटल आदि की मशीनें स्थापित की गई है जिससे हाथियों के इलाज में काफ़ी मदद मिलेगी। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस मिश्रण? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, मीथेन। LPG में जो है सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाती गैस है वह मीथेन है। और मीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह CH4 होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। समुद्र शक्ति अभ्यास के संबंध में सही कथन चुनिए। आप लोग सामने 2 कथन दिया गया है। पहला जो कथन है यह एक नौसैनिक अभ्यास है। दूसरा जो कथन है यह भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं सही है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, दोनों सही है। समुद्र शक्ति अभ्यास जो है यह एक नौसैनिक अभ्यास है और यह जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। और यह जो है बंगाल की खाड़ी में होता है। बंगाल की खाड़ी में हुआ है पिछला वाला। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। काला पानी विवाद भारत और किस देश से संबंधित है? चीन, पाकिस्तान, नेपाल या म्यांमार? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, नेपाल। काला पानी विवाद जो है वह भारत और नेपाल के मध्य विवाद है।
इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने, जेड जॉनसन ने, जॉर्ज स्टीफेंसन ने या कोलर ने? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी जो है, जेड जॉनसन ने जो है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था और इन्होंने जो है 1590 में इसका आविष्कार किया था। और जेड जॉनसन जो है यह नीदरलैंड की है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्न में से किस रसायन को सोरा के नाम से भी जाना जाता है? पोटास एलम, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट या अमोनियम क्लोराइड? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, पोटेशियम नाइट्रेट को जो है वह सोरा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह KNO3 होता है। और इसे जो है साल्ट पीटर भी कहा जाता है, साल्ट पीटर भी कहा जाता है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीजों का, फसलों का, घासों का या अनाजों का? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, घासों का। घासों का जो अध्ययन किया जाता है वह एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किया जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। जिह्वा के आगे भाग की कलिकाएं कौन से स्वाद के प्रति संवेदनशील होती हैं? मीठापन, खट्टेपन, नमकीन या कड़वेपन? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, मीठापन। जीभ के जो आगे की कलिकाएं होती हैं वह मीठापन के प्रति जो है संवेदनशील होती हैं और पिछले भाग में जो है वह कड़वापन होता है और साइड में जो होता है वह खट्टेपन का स्वाद अनुभव करती हैं। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत रामसर समझौते में कब शामिल हुआ था? 1971 में, 1972 में, 1982 में या 1980 में? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, 1982 में जो है भारत रामसर साइटों में शामिल हुआ था। और वर्तमान में जो भारत में कुल 42 रामसर साइटें हैं और इसमें जो है सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में रामसर साइट है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। अंगूर, नींबू तथा जैतून आदि के वृक्ष किस प्रकार के वनस्पति की विशेषताएं हैं? भूमध्य सागरीय वन की, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की, शीतोष्ण कटिबंधीय वन की? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, भूमध्य सागरीय वन की जो विशेषताएं हैं वह अंगूर, नींबू और जैतून आदि के वृक्ष हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। थॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या औरंगजेब के? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, जहांगीर। थॉमस रो जो है वह भारत 1615 में आया था और उस टाइम जो है मुगल बादशाह जहांगीर शासन कर रहे थे और इनकी जो मुलाकात जहांगीर से हुई थी वह 14 जनवरी को 1616 में जो है अजमेर में हुई थी मुलाकात थॉमस रो और जहांगीर की। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्न में से सही कथन चुनिए। आप लोगों के सामने दो कथन दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट के बारे में बताया गया है। दूसरा जो कथन है, संविधान में बजट शब्द का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है। इसमें जो पहला कथन वह सही है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट के बारे में बताया गया है, लेकिन जो दूसरा कथन वह गलत है। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके अलावा जो है बजट शब्द का प्रयोग ना करके यहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण इसका नाम दिया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण। तो इसका जो ऑप्शन ए वाला ऑप्शन ए है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जो है जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है और यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना अरुणाचल प्रदेश। और यह जो प्रमाण पत्र है वह पूर्वोत्तर क्षेत्र के मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट योजना के तहत दिया गया है कीवी को जैविक प्रमाण पत्र। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। बीसीसीआई ने चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? चेतन शर्मा, सौरव गांगुली, कपिल देव या सुनील गावस्कर? तो इसका जो सही आंसर है
वो ऑप्शन ए चेतन शर्मा। बीसीसीआई के चयन समिति के जो अध्यक्ष बने हैं वह चेतन शर्मा जी बने हैं, और बीसीसीआई के जो चेयरमैन हैं वह सौरव गांगुली जी हैं, सौरव गांगुली हैं। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्न में से किस राज्य के नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन को सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन चुना गया है? मणिपुर, असम, ओडिशा, तेलंगाना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए मणिपुर का एक पुलिस स्टेशन जिसका नाम नोंगपोई सेकमई पुलिस स्टेशन है, जो देश में सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन चुना गया है। दूसरा जो पुलिस स्टेशन है वह तमिलनाडु का है, और तीसरा जो नंबर है वह अरुणाचल प्रदेश का पुलिस स्टेशन है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर शहर की सूची में शामिल किया है? ग्वालियर, ग्वालियर ओरछा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी दोनों। ग्वालियर और ओरछा को जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर शहर की सूची में शामिल किया है, और इससे जो है पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा मध्य प्रदेश के। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। साखिर ग्रांड प्रीमियम बहरीन फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? जिहान दारूवाला, नारायण कार्तियन, करुण चंदोक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए जिहान दारूवाला बने हैं साखिर ग्रांड प्रीमियर बहरीन फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय। यह बहुत ही खुशी की बात है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।